स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के संस्कृत का चौथा लेसन, ठीक है, चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस वीडियो में हम सिर्फ संस्कृत साहित्य लेखिका चतुर्थ पाठ के खाली क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे, ठीक है। आप बुक पढ़ लेना, ठीक है। और क्वेश्चन का जो आंसर होता है, फेयर कॉपी जो बनाना होता है, वो आप यहाँ से देख करके क्वेश्चन लिख करके बुक से, और यहाँ से आंसर आप ले करके फेयर कॉपी आप बना सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। यदि जैसे आप कोई कोचिंग जा रहे हैं, आप क्लास मिस कर गए हैं वो लेसन, और कोई आपको कॉपी नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में आप उस चैप्टर का कैसे आंसर लिखोगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आप इस चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पे हर एक लेसन का जो है आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं अपने कॉपी में, फेयर कॉपी बना सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ देख लीजिए, पहले में लिखा हुआ है अभ्यास, ठीक है, मौखिक प्रश्न, ठीक है। पहला क्या है, मौखिक प्रश्न, मतलब मुंह से बताना है, ठीक है। लेकिन हम तो मुंह से बताएंगे, इसके साथ साथ लिखा भी देंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख भी लीजिएगा कॉपी में तो बेहतर रहेगा, ठीक है। कह रहा है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है विपुलम किम अस्ति, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विपुलम किम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्यम। क्या हो जाएगा आंसर, संस्कृत साहित्यम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि शास्त्र कार्य। क्या हो जाएगा आंसर, कवि शास्त्र कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधानः, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियः। क्या हो जाएगा आंसर, स्त्रियः, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचियत, मतलब गंगा देवी जो है कौन सा महाकाव्य को लिखे हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, गंगा देवी जो है वो कौन से महाकाव्य को लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम, ठीक है। मधुरा विजयम जो है वो कौन लिखे हैं, गंगा देवी लिखे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मधुरा विजयम जो है वो कौन लिखे हैं, गंगा देवी लिखे हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है आधुनिक संस्कृत साहित्य ने आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, मतलब आधुनिक संस्कृत लेखकों में कौन प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पंडिता क्षमा राव। कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमा राव जो है आधुनिक लेखकों में से एक प्रसिद्ध लेखक है, ठीक है, पंडिता क्षमा राव, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कर रहा है पदार्थ वदत, ठीक है। क्या कर रहा है, पदार्थ वदत, मतलब जिस तरह से पदार्थ वदत मतलब जैसे कहेगा उसका आंसर उसी तरह से देना होगा, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है लभ्यन्ते इत्यादि का अर्थ, मतलब लभंते का अर्थ क्या होता है, मतलब लभंते को और हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो लभंते का मतलब क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना, लाभ लेता है। उसी तरह से हो जाएगा प्राप्नुवंती, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको इस तरह से लिखेंगे नु, और उसके बाद व आधा को न देना है, ठीक है। तो हर्षिकार, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा प्राप्नुवंती, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्राप्नुवंती,
मतलब प्राप्त होता है, लाभ होता है या प्राप्त होता है, दोनों एक ही अर्थ होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा प्राप्नुवंती। ठीक है, या एक बार और हम लिख देते हैं प्राप्नुवंती। यहाँ प्राप्नुवन्तः करती, प्राप्नुवंती, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, प्राप्नुवन्तु जिस तरह से हम लिखे हैं उस तरह से आप प्राप्नुवंती लिख दीजिएगा। ठीक है, अंत में विसर्ग भी लगा दीजिएगा, प्राप्नुवंती। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इंद्राणी इत्यस्य का अर्थ। तो इंद्राणी है तो इंद्र और एक होता है इंद्राणी। ठीक है, एक होता है इंद्र और एक होता है इंद्राणी। ठीक है, तो इंद्र मतलब तो इंद्र भगवान हो गए। ठीक है, इंद्राणी तो मतलब इंद्र की पत्नी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए इंद्रा से पत्नी। तो इंद्र के पत्नी को क्या कहेंगे? इंद्राणी कहेंगे। क्या कहेंगे? इंद्राणी, मतलब इंद्र की पत्नी। आगे है वर्तते। तो वर्तते का अर्थ क्या होता है? वर्तते का मतलब होता है। ठीक है या होता है। ठीक है, वर्तते का मतलब क्या होता है या होता है। तो अस्ति का मतलब भी तो वही होता है, तो अस्ति लिख देंगे। अस्ति का मतलब भी होता है या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे लिखा है विपुलम इतिहास से का अर्थ। विपुलम का अर्थ क्या होता है? तो विपुलम का अर्थ होता है विस्तृतम, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे फैला हुआ। विपुलम का मतलब भी होता है फैला हुआ। ठीक है, तो दोनों का हो गया फैला हुआ। ठीक है, विस्तृतम मतलब फैला हुआ। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, आगे अंग नंबर ऋषि का इतिहास से का अर्थ का अर्थ तो होता है ऋषि। ठीक है, क्या होता है? एक जैसे इंद्र था ना, उसका पत्नी का नाम था इंद्राणी, उसी तरह से ऋषि की जो पत्नी होती है उसको क्या कहते हैं? ऋषि कहा। क्या कहते हैं? ऋषि का मतलब ऋषि पत्नी। ऋषि की पत्नी को क्या कहते हैं? ऋषि कहा। ठीक है, आगे आप लिखित प्रश्नोत्तर शुरू हो गया है। ठीक है, लिखित प्रश्नोत्तर जो है वो शुरू हो गया है। इसका भी कह रहा है कि एक ही पद में उत्तर देना है। ठीक है, कितने पद में? एक ही पद में कह रहा है उत्तर देना है। कह रहा है कस्मिन् युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवला ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कौन से युग में जो है मंत्रों का उच्चारण ऋषि के अलावा ऋषि का मतलब ऋषि की पत्नी भी की है? ये हो जाएगा वैदिक युगे। क्या हो जाएगा आंसर में? वैदिक युगे, मतलब वैदिक युग में किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वागाम्भृणी कस्मिन् ऋषिका निर्दिश्यते। वागाम्भृणी जो है वो किस वेद की ऋषिका थी? ठीक है, वागाम्भृणी किस वेद की ऋषिका थी? ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा इसका आंसर। वागाम्भृणी जो थी वो ऋग्वेद की ऋषिका थी। ठीक है, आगे याग वल्लकयस्य पत्नी का आसित, मतलब याग वल्लभ की पत्नी कौन थी? ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा मैत्रेयी। याग वल्लभ की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचाक्वनी तिष्ठति स्म। ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा जनकस्य। ठीक है, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ शुक्ला गार्गी वाचक्वनी तिष्ठति स्म। ठीक है, आंसर में हो जाएगा जनकस्य, मतलब लोगों के सामने। आयकरा लौकिक संस्कृत साहित्ये चत्वारिंश शतक कवियत्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में पूछ रहा है प्रथम कल्प किसके लिए है? तो आंसर हो जाएगा विजयांगकन। क्या हो जाएगा? विजयांगकन। आंसर में क्या होगा? विजयांगकन। आगे देखिए, फिर से करा है लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवियत्रीणाम वर्णनम लभ्यते। करा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के नाम का वर्णन है? तो इसमें हो जाएगा चत्वारिंशत्।
क्या हो जाएगा? चत्वारिंशत् मतलब 40। ठीक है, चत्वारिंशत् का मतलब 40, शायद 40 ही होगा लगभग। आगे कर रहा है विजय भट्टारिका कस्यम राज्ञी आसीत। ठीक है, विजय भट्टारिका जो है वो कहाँ की रानी थी? ठीक है, तो चंद्रादित्य। ठीक है, कहाँ की राजधानी रानी थी? तो चंद्रादित्य। विजय भट्टारिका कस्यम राज्ञी आसीत, आंसर में हो जाएगा चंद्रादित्य। ठीक है, आगे देखिए, आगे रिक्त स्थानीय है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ठीक है, अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थानों को भरना है। क्वेश्चन कर रहा है बृहदारण्य को उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी वर्णिता। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाएगा मैत्रेयी। ठीक है, पत्नी मैत्रेयी वर्णिता। ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। मैत्रेयी का वर्णन है। ठीक, आगे देखिए, आयकर जनकस्य सभायां षष्ठार्थ कुशला डैश डैश वाचकनवी तिष्ठति अस्म, क्या हो जाएगा? गार्गी। क्या भरा जाएगा? गार्गी। ठीक है, गार्गी यहाँ पे भर देंगे। आगे देखिए, फिर से करा है लौकिक संस्कृत साहित्यति परायण डैश डैश कवित्री नाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यन्ते। फिर से वही क्वेश्चन है ऊपर वाला जो ऊपर में पढ़े थे, तो इसमें भी हो जाएगा आंसर चत्वारिंशत्। क्या हो जाएगा? चत्वारिंशत् आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि तासु डैश डैश प्रथम कल्पा वर्तते, मतलब प्रथम कल्प में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो प्रथम कल्प में जो है वो विजयांगकन का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो विजयांगकन का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि सा च डैश डैश वर्ण सिद्धति, तो यहाँ पे हो जाएगा श्यामा। सा च श्यामा वर्ण सिद्धति। ठीक है, क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे श्यामा भरा जाएगा। ठीक है ना, श्यामा वर्ण सिद्धति। आय कह रहा है कि चंद्रादित्य रागई। ठीक है, चंद्रादित्य की रानी जो है डैश एवं विजय अंका इति मन्यते, तो चंद्रादित्य रागी यहाँ पर डैश डैश की जगह पर विजय भट्टारिका भरा जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विजय भट्टारिका को भर देंगे, वहाँ पर डैश डैश की जगह हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? चंद्रादित्य रागई विजय भट्टारिका एवं विजयांक का इति मन्यते। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, आगे लिखा है षोडश शतके अच्युतरायस्य राज्ञी इति रुम्बलाम्बा डैश डैश नामक प्रोढ़म चंपू काव्यम अरच्यत, तो इसका यहाँ पे भरा जाएगा वरदाम्बिका परिणय। क्या हो जाएगा? वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, यहाँ पर क्या भराएगा? वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? वरदाम्बिका परिणय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में करा अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य संस्कृत भाषा बदत, का निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है वो संस्कृत भाषा में देना है। ठीक है, अभी पूर्ण वाक्य में, वाक्य के साथ। कार्य ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्तियों निर्दिश्यन्ते, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदे चत्वारि विंशति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्तियों निर्दिश्यन्ते। ठीक है, निर्दिश्यन्ते। ठीक है, इसको लिख लेंगे। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको वीडियो को रोक करके पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट खींच करके आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर याज्ञवल्क्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। ठीक है, क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य पत्नी
दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। ठीक है, आगे हो जाएगा याज्ञवल्क्यस्य याज्ञवल्क्यः ताम किम शिक्षति। तो याज्ञवल्क्यः ताम आत्मतत्त्वं शिक्षयति। अगला हो जाएगा विजयंकाया वर्णः कौ आसीत्। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयंकाया वर्णः श्यामः आसीत्। कह जाएगा विजयंकाया वर्णः श्यामः आसीत्। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है तिरुम्बलाम्बा कस्य चंपू काव्यस्य रचनानाम कृतवती। तिरुम्बलाम्बा कौन सा रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुम्बलाम्बा और दाम्बिका परिणय चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। ठीक है, आगे कह रहा है कि शंकर चरितम इति जीवनम चरितस्य रचयित्री का। शंकर चरित का जो जीवनी लिखा था वो कौन थी। तो शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडिता क्षमाराव अस्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा पंडिता क्षमाराव अस्ति। पंडित क्षमाराव जो थे वो शंकराचार्य की जीवनी को लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है उदाहरणानुसारम पर्यायवाची पदानी लिखत। मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, क्या करना है पर्यायवाची शब्द को लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर विशालम है ना, तो विशालम का यहाँ देखो क्या बना है विपुलम। विशालम का क्या बना है विपुलम। ठीक है, विशालम जो शब्द था उसके पर्यायवाची शब्द क्या बना है विपुलम। मतलब विशाल का मतलब भी बड़ा होता है या फैला हुआ होता है। विपुलम का मतलब भी वही होता है बड़ा या फैला हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को भी बनाना है तो हम लोग भी बना लिए हैं। तो यहाँ पे करा वृथा। ठीक है, क्या करा है वृथा। वृथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो वृथा का लिख देंगे निरर्थक। ठीक है, क्या होता है वृथा का निरर्थक मतलब बेकार। आगे पूछ रहा है तत्परा। तत्परा का मतलब उत्सुक। क्या होता है उत्सुक। पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा तत्परा का उत्सुक। ठीक है, डैश डैश के जगह पर इन सभी शब्दों को भर देंगे। ठीक है, तत्परा ऐतिहासिक डैश पर्याय पदम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर डैश डैश के जगह पर क्या लिख देंगे ये उत्सुक को यहाँ पर भर देंगे। ठीक है ना, आगे देखिए वर्तते। वर्तते का मतलब होता है का पर्यायवाची शब्द अस्ति। ठीक है, इसका मतलब भी है होता है। आगे पूछ रहा है कि ख्याता। ख्याता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ख्याता का विख्याता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा विख्याता। ठीक है, ख्याता का पर्यायवाची शब्द विख्याता लिख देंगे। उसके बाद बोला ज्ञातमेव इत्यस्य पर्याय पदम। तो ज्ञातमेव का क्या होगा पर्यायवाची शब्द। तो इसका हो जाएगा विदितमेव। क्या हो जाएगा विदितमेव। ज्ञातमेव का पर्याय पदम क्या हो जाएगा विदितमेव। उसके बाद पूछ रहा है कि भार्या। भार्या का क्या होगा पर्याय पदम। तो भार्या का पर्याय पदम जो है वो पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पत्नी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे जननी। जननी का पर्यायवाची पूछ रहा है या पर्याय पदम। तो जननी का हो जाएगा माता। माता मीन्स जननी होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जननी का माता। ठीक है, पर्याय पदम माता। इसको लिख लेंगे। वैसे करा अधोलिखित है पदय वाक्यानि रचित। मतलब जो पद यहाँ पे दिया गया है ये देख लीजिए 1 2 3 4 और भी होगा। ठीक है, इस सबसे क्या करना है कि वाक्य बनाना है। क्या करना है वाक्य बनाना है। तो यहाँ देखिए वाक्य हम लोगों ने बनाया है। तो सभायाम। ठीक है, सभायाम कर रहा है मतलब सभा। ठीक है, तो सभा से वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा कि सभायाम असंख्या जना उपस्थिता आसन। मतलब सभा में जो है बहुत अधिक संख्या में क्या है लोग उपस्थित हैं। उसके बाद है प्रथम कल्पा। तो ये तो बुक में भी लिखा हुआ था प्रथम कल्पा विजयंगकन वर्तते। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ लभ्यते। तो लभ्यते से शब्द बनाएंगे कवित्री नाम रचनायाम प्रकृति सौंदर्य वर्णनम सर्वत्र लभ्यते। ठीक है,
आगे है ऋषियः। तो ऋषि लोग कहाँ रहते हैं, ये तो सबको पता होगा कि ऋषि लोग जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो इसका वही लिख देंगे, ऋषियः वने निवसन्ति स्म, मतलब ऋषि लोग वनों में निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद है शास्त्रानाम। तो शास्त्रानाम से बनाएंगे, शास्त्रानाम विजयांगकन प्रथम कल्पा वर्तते। शास्त्रों में विजयांक का जो है प्रथम कल्प में वर्णित है। ठीक है, शास्त्रानाम विजयांगकन प्रथम कल्पा वर्तते। आगे देखिए, आकर उदाहरणम अनुसृत्य स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत, मतलब स्त्री शब्द बनाना है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय जोड़ जोड़ करके सबको स्त्री शब्द बनाना है। ठीक है, क्या स्त्री शब्द बनाना है। जैसे कारक हो गया, ठीक है, कारक हो गया, लेखक हो गया, ये सब क्या हो गया, ये पुल्लिंग है। ठीक है ना, क्या है, पुल्लिंग है। इसको स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, कि आप प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाना। जैसे कारक लिखा हुआ है, लेखक लिखा हुआ है, ये सब पुल्लिंग शब्द है। इसमें जो है प्रत्यय, ठीक है, टाप, ठीक है ना, टाप, ये टाप प्रत्यय लगा करके क्या करना है, पुल्लिंग बनाना, स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है, क्या करना है, स्त्रीलिंग बनाना। ये टाप प्रत्यय लगा करके क्या बनाना है इसको, ये जो पुल्लिंग है इसमें टाप प्रत्यय लगा करके इसको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। ठीक है, तो हम देखिए एक बता रहे हैं, इस तरह से आप भी बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक तो बना के दिखाया आपको कि कारक में जो है वो टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो स्त्री शब्द क्या बनेगा, कारिका। क्या बनेगा, कारिका। तो उसी तरह से हम लोग भी बना लेंगे। जैसे लेखक हो गया पुल्लिंग, इसमें टाप प्रत्यय लगेगा तो ये बन जाएगा लेखिका, स्त्री शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेखक से बन गया लेखिका, स्त्री शब्द। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप लोग भी बनाएंगे। सब में सेम टू सेम यही काम करना है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पर भी वही सब है। जैसे देखिए नायक, नायक हो गया क्या पुल्लिंग, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नायिका, स्त्री शब्द। ये हो गया वाचक, टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वाचिका। विधायक हो गया पुल्लिंग, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विधायिका, स्त्रीलिंग। फिर योजक जो टाप, ये भी क्या बन जाएगा, योजिका, स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद है धारक जो टाप, क्या बन जाएगा, धारिका। पालक जो टाप बन जाएगा पालिका। गायक जो टाप क्या बन जाएगा, गायिका। इस तरह से हम ये स्त्रीलिंग शब्द बना लेंगे टोटल के टोटल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयकर के उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानि योज्यत। ठीक है, करा कि रेखांकित जो पद है उसको हटा करके वहाँ पे दूसरा पद लिखना है। ठीक है, वैसा ही हो लेकिन दूसरा पद लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे दिया है एक तो क्वेश्चन, जनकस्य सवायाम गार्गी तिष्ठति अस्म। ठीक है, इसमें तिष्ठति अस्म लिखा है ना, अस्म सब में होगा। ठीक है, अस्म क्या होगा, सब में होगा। तो इसका बनाया है कि जनकस्य सभायाम गार्गी ओ तिष्ठत। क्या बनाया है, तिष्ठति अस्म को ओ तिष्ठत। ठीक है, ओ लगा दिया है और तिष्ठत लिखा है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में है ते पठंती अस्म। देखिए इसमें भी अंतिम में अस्म लगा हुआ है। इसको देखिए कैसे बनाया है, ते लगा दिया है, लिख दिया है वैसी की वैसी, ते वैसी लिख दिया है और क्या किया, पठंती अस्म को क्या किया, पठंती और पठन लिख दिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, और पठन। इसी तरह से हम लोग भी बनाएंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग भी बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए इसमें भी अस्म है ना, बालका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति अस्म। तो इसमें भी गच्छति अस्म, तो गच्छति का हो जाएगा गच्छत, अस्म का ओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगच्छत। बालका प्रतिदिनम विद्यालयम अगच्छत। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा जैसे उदाहरण बना था उसी तरह से हम भी बना दिए, अगच्छत हो गया ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भी उसी तरह से करना है। देखिए लिखा हुआ है छात्रा सायं काले क्षेत्र क्रीडंती अस्मत। क्रीडंती का तो क्रीडन हो जाएगा। ठीक है, क्रीडंती का क्या हो जाएगा, क्रीडन हो जाएगा। अस्म का क्या बन जाएगा, अ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, छात्रा संयम काले क्षेत्र और क्रीडन। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं आप लोग भी। जैसे यहाँ पे पाठ्यंती अस्म लिखा हुआ है तो आप पाठ्यंती का हो जाएगा पाठ्यन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाठ्यन हो जाएगा, अस्म का अ हो जाएगा। तो पाठ्यंती अस्म का क्या बन जाएगा, अपाठ्यन।
बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, अध्यापका वर्गेषु पाठयन्ति स्म, तो इसका बन जाएगा अध्यापका वर्गेषु अपाठयन्। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है गजा वने भ्रमंती स्म, तब भ्रमंती का क्या बनेगा, भ्रमण हो जाएगा। ठीक है, भ्रमंती का भ्रमण हो जाएगा और अस्म का अ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गजा वने अभ्रमण। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोकिला वृक्ष शाखासु कूजंती अस्म, इसमें भी कूजंती अस्म है तो कूजंती का कूजन हो जाएगा और अस्म का अ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अकूजन। तो पूरा बनेगा कोकिला वृक्ष शाखासु अकूजन। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये अंतिम ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है वानरा तनुर शिखरेशु कुर्दंती अस्मा, तो कुर्दंती का हो जाएगा कुर्दन। ठीक है, अस्मा का हो जाएगा अ, तो क्या हो जाएगा, वानरा तरु शिखरेशु अकुर्दन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 4 के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का टोटल क्वेश्चन आंसर को बना दिए हैं। ठीक है, पढ़ लिए हैं, इसको आप अच्छे से कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छे से घर पे पढ़ कर के और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर 5 के वीडियो में। ठीक है।